होश ना उनको था और ना ही हमें। आज़ादी भी मिली, संविधान भी बना, कई सरकारें आई और कई चली भी गई, लेकिन किसी ने उसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की, जिसने हमारी इस आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। कोई कहता है कि उनकी मौत प्लेन क्रैश होने से हुई है, तो कईयों का कहना है कि उनकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन इसे किस्मत का ही खेल कहा जाए या फिर उनकी बदकिस्मती, अभी तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। आज़ाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपनी माता पिता की 14वीं संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भगत सिंह की फांसी रुकवाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वह अंग्रेजों से किया अपना वादा तोड़ दे, लेकिन वह भगत सिंह को बचाने में नाकाम रहे। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने। उन्होंने अपने पिता की यह इच्छा पूरी की। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1933 में उन्हें देश निकाला दे दिया। 1934 में पिताजी की मृत्यु तथा 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारत आए, मगर दोनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस देश से बाहर भेज दिया। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने उन्हें चुना। गांधी जी तथा उनके सहयोगियों के व्यवहार से दुखी होकर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जब लौह पुरुष सरदार पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कानूनी संपत्ति के मुकदमा किया था। जबकि सच्चाई यह थी कि वह केवल गांधी के सम्मान में सुभाष को नीचा दिखाना चाहते थे। अपने जीवन काल में नेताजी को कुल 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। आखिरी बार 1941 में उन्हें कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए और हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहने वाला पहला शख्स एडोल्फ हिटलर था। सुभाष चंद्र बोस 1934 में अपना इलाज करवाने ऑस्ट्रिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात एमिली सेंकल नामक टाइपिस्ट महिला से हुई थी। नेताजी ने इस महिला से अपनी किताब टाइप करवाने के लिए मिले थे। इसके बाद नेताजी ने 1942 में इस महिला से शादी कर ली। नेताजी ने दुनिया की पहली महिला फौज का गठन किया। नेताजी की मौत के संबंध में अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट पर उनके विमान के क्रैश होने से हुई थी। हालांकि इस बारे में पुख्ता जानकारी अभी आम लोगों तक के लिए जानकारी नहीं है। ये तथ्य आज भी फाइलों में दफन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन ये बाद में वापस ले लिया गया। यह बात शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि नेताजी की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में एक पुजारी ने आज भी संभाल कर रखी हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम।